हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। एक और हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक है विभाज्यता का नियम। ये आपका काम में आएगा, आपका यूनिट प्लेस में आपका काम में आएगा। जब बड़ी कभी भी संख्याएं आती हैं तो उसमें कौन सी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगी कि नहीं, हमें देख के कैसे पता चलेगा। और जब भी कैलकुलेशन होते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का टॉपिक, उस पूरे टॉपिक में लगभग ये काम में आता है। आपको 70 to 80% ये टॉपिक हमेशा काम में आएगा। इसमें हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे पता चले कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 4 से होगी कि नहीं होगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो हमें देख के कैसे पता चलेगा कि इस नंबर को मैंने देख लिया है और मुझे ये पता चल जाए कि ये इस नंबर से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा आपको टॉपिक, लेकिन ये जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, बड़े टॉपिक करते हैं, तो ये बहुत आसान कर देता है। आपकी अगर एग्जाम में 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी बचा रहा है तो बहुत कुछ बचा रहा है। आपको ये चीज दिमाग में रख के चलना है। चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका 1। पहला नंबर कौन सा है? तो 1। हर एक संख्या, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले वाले टॉपिक पे, नंबर ऑफ 0 पे, कि आपको मैं एक के ऊपर एक पूरा चैप्टर बनाऊंगा कि एक कैसे बना है, क्यों बना है, क्यों किसी नंबर को एक से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आती है। और सारे इसके कॉन्सेप्ट में एक के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। एक पे बनाऊंगा और एक 0 पे बनाऊंगा। 0 पे भी बनाऊंगा कि 0 को क्यों किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। क्यों किसी नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो वो नंबर 0 ही हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजों पे हम एक बार करेंगे। पहले आप आज थोड़ा सा ध्यान लगा के, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर होगी, अगर उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा वही नंबर आएगी। एग्जाम्पल, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 8। 8 को हमने 1 से डिवाइड किया तो सभी जानते हैं क्या आएगा, 8 आएगा। ये बचपन का है कि जी फर्स्ट का लड़का भी ये चीज जानता होगा। ठीक है, चलो दूसरा आता है आपका कौन सा? 2। दो को कैसे पता करें? तो कोई भी नंबर जो भी इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, जिसके लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ भी दिख जाए, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ भी दिख जाए, वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगी। वो नंबर हमेशा क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगी। जिनके लास्ट में 1 आता है, जिनके लास्ट में 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये भी लगभग 90% लोग जानते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो अब चलते हैं 3 पे, ध्यान से समझना। चलते हैं 3 पे। इसका एग्जाम्पल तो देने जैसी जरूरत है नहीं, 3 से शुरू करते हैं। 3 क्या होता है कि कोई भी नंबर, पहले आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल बता देता हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। आप समझो कैसे? मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा हुआ है 4, 7, 1, 3, 5, 2। आपसे अचानक किसी ने पूछ लिया कि आप मुझे बताओ 30 सेकंड में कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे डिजिट का योग करने दो। 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 2 22। क्या 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 22 आता है? आप बोलोगे नहीं आता। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। मान लो यहां पे एक और 2 लगा होता और शुरू में यहां पे 3 लगा होता। अब देख लेते हैं, अब और बड़ी संख्या हो गई है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 4 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 2 27। कितना हो गया? सभी अंकों का योग कितना हो गया? 27। 27 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 9 27। इस पूरी संख्या में आप 3 का भाग दोगे तो वो संख्या आपकी कट जाएगी। आप भाग देके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमेशा क्या करना है आपको? सिर्फ अंकों का योग देखना है। जो भी अंक लिखे हुए हैं उन अंकों को जोड़ने के बाद जो भी नंबर निकल के आती है, अगर वो 3 से डिवाइड होगी तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अगर वो अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी।
कोई भी नंबर लेते हैं, अचानक से देते हैं आपको 147321, लो 147321। अब इसमें पूछा गया कि ये 3 से डिवाइड होगी, तो आप बोलोगे 4 एक 5, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 अंक 18। इस पूरी नंबर पे आप भाग दोगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से भाग दोगे तो आप क्या बोलोगे, 3 चौके 12, कितना बचा 2 7, 3 9 27, पूरा कट गया। फिर क्या आया आपका 3, 3 एक कम 3, ये भी गया। फिर आपका 2, फिर आपका 1, 3 7 21, ये भी गया। 3 से पूरी नंबर डिवाइड आपकी हो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आया है कि 3 के केस में हमेशा क्या करना है, अगर सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं किस पे, तो 4 पे। ये आपका काम में आएगा यूनिट डिजिट में। जब भी आप इकाई अंक का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज काम में आएगी और बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, वहां पे आप जब क्लास करोगे या देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पे काम में आएगी, क्यों आएगी। 4 है, 4 में आपको हमेशा ध्यान देना है लास्ट 2 डिजिट। क्या ध्यान देना है, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे यहां लिख दिया गया 4 7 8 5 1 2। अब आपसे ये पूछा गया कि ये नंबर लिखी हुई है, क्या ये 4 से घटेगी, मुझे बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि अंतिम के 2 अंक क्या हैं, 12, और 12 4 से घटते हैं, 4 3 12, तो ये पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो वो पूरी नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 7 2 5 7 2, ये हमने ले लिया। अब इसको हम देखते हैं 4 से घटती है कि नहीं, क्यों, लास्ट के 2 अंक क्या हैं 72, और 72 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 4 से हमने किया तो 4 9 36, कितना बचा 1, फिर आ गया आपका 2, 4 3 12, ये पूरा कट गया। कितना आ गया 5, 4 1 कम 4 1, ये आ गया आपका 7, 4 चौके 16, कितना बचा 1, ये आ गया आपका 2, 4 3 12, पूरी नंबर डिवाइड हो गई। इस पूरी नंबर में अगर मान लो 12 की जगह में 13 होता, 12 की जगह में 13 होता, उसे हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचता, तो आप बोलोगे 1। कितना बचता, 1। जो इस लास्ट के 2 अंक में शेषफल बचेगा वही इस पूरी संख्या में भी बचेगा। 4 से भाग देने के बाद जो लास्ट के 2 अंक में बचेगा वही इस पूरी संख्या में बचेगा। दिमाग में रख लेना है। 3 में क्या करना है, सभी अंकों को आपस में जोड़ना है, सभी सम ऑफ ऑल डिजिट। 4 में क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक। क्लियर हुई इतनी बात। चले नेक्स्ट 5 पे चलते हैं। 5 में क्या करना है आपको, 5 में आपको खाली देखना है 0 और 5। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 दिख रहा है वो नंबर 5 से डिवाइड होगी। एग्जांपल 20 है, 20 के लास्ट में क्या है 0 है, 25 के लास्ट में क्या है 5 है, ये भी कटेगी ये भी कटेगी। आप बोलो 23 5 से डिवाइड होगी, क्या नहीं होगी, ये सिंपल सी बात है, इसको इतना समझाने जैसा नहीं है। लास्ट के किसी भी नंबर में आपको 0 और 5 दिख जाएगा, वही संख्या, सिर्फ वही संख्या 5 से घटेगी, बाकी और कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगी। चलते हैं 6 पे। 6 को ध्यान से समझना है। 6 पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो 6 पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वही 6 से डिवाइड होगी। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो ये ऐसा है कि यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5। आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगी, मैंने क्या बोला है, नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। आप मुझे बताओ 2 के लिए रूल क्या था, 2 के लिए रूल क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर। क्या इसकी लास्ट संख्या इवन है, सम संख्या है, नहीं है। लास्ट की संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। आपको पहले ही पता चल गया है कि भैया मुझे 6 से काटना है तो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। पहले हमेशा आपको चेक करना है 2, 3 बाद में चेक करना है। 2 से कटेगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं ये तो सम संख्या है ही नहीं, तो ये नंबर 6 से कट ही नहीं सकती। अब क्या किया हमने, अब हमने ये किया कि 1 2 3 4 5 और पीछे लगा दिया 6। अब आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 6 से घटेगी, तो आप बोलोगे ये बात तो सही है कि लास्ट का जो अंक है 6 वो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कंडीशन तो पास हो गई भाई। ये संख्या को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड तो हो जाएगी। अब किसको चेक करेंगे हम, 3 को फटाक से। 3 को लिए कंडीशन क्या थी, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, कितना
21, 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 21 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है, 3 सते 21। ये कंडीशन 2 में भी पास है, ये कंडीशन 3 में भी पास है, दोनों तरफ से पास है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको चेक करना है कि क्या नंबर 2 से कट रही है। 2 के लिए कंडीशन क्या है कि जो लास्ट अंक है, लास्ट डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, तो सम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका अगर ये सम संख्या निकल गई है तो हमें 3 से चेक करना है, सभी अंकों का योग करके। विषम निकल गई, वही रिजेक्ट हो गई, वही फेल हो गई। मैं आपको एक चीज और बताता हूं आगे बढ़ते हुए। आपको 2 रूल्स पे ध्यान नहीं देना, एक 7 और एक 11, दोनों के रूल्स पे ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, कारण बता रहा हूं भाई। इन दोनों के रूल्स ऐसे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल 11 का ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर लिखी हुई है, इसको चेक करना है। तो इसके रूल ये बोलता है कि पहले एक एक को छोड़ के ऐसे ऐसे ऐड कर लो, फिर इनको इनको ऐड कर लो, फिर उनका जो योग आया है और इनका जो योग आया है इनको माइनस करो, और उसको 11 से डिवाइड करके देखो कि 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। उससे पहले आप 11 से डिवाइड करके ही देख लोगे। मेरा उद्देश्य आपको क्लास में ये बताना नहीं है कि इनके जो है तो आपको तरीके बताए जाएं, कैसे वाले तरीके बताए जाएं कि आपको ये लगे कि सर बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। ये उद्देश्य नहीं बता, मेरा उद्देश्य है आपका समय बचाना। जहां जहां पे जरूरत जिस जिस चीज की है आप वहां पे ध्यान दें। आपको और कोई बोले कि मैं आपको बता रहा हूं कि 299 का गुणा कैसे किया जाता है, कि 299 गुणे 188 कितना आता है, 299 गुणे 189 कितना आता है, तो ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन में। ठीक है, आपको वहां ध्यान देना है। यहाँ पे ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, इससे कम समय लगता है 11 अंक को ऐसे ही चेक करने में। ऐसे नियम 7 का भी है। तो 11 और 7 में समय बर्बाद नहीं करना, 3 में बचता है समय, 3 में बचता है, क्योंकि आप अंकों का योग फटाफट कर लोगे, पहाड़ा फटाफट निकाल लोगे 3 का। 4 में बचता है समय, क्योंकि आपको 1 करोड़ संख्या लिखी हुई है तो लास्ट के 2 अंक पकड़ना है, वहां पे ही बचता है। 6 में बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है, 6 में बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है, लेकिन 6 में समय कब बचता है, जब आपका आखिरी अंक विषम संख्या निकल जाए। आखिरी अंक विषम संख्या निकल जाएगी तो आपको वही क्लियर हो जाता है कि मुझे 3 से मतलब ही नहीं है, 2 से नहीं कट रही है तो ये नहीं कट रही। हाँ चलो, अगर सम संख्या निकल गई तो 6 का समय लगभग 3 के बराबर ही लगता है। भाई आपको नजर ही तो दौड़ाना है, जो रूल 6 में वही रूल 3 में। आपको नजर क्या दौड़ाना है, आखिरी अंक को देखना है बस। 1 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लगेगा। 1 सेकंड आपको ये देखना है कि ये वाला जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। अगर आपको इवन दिख गया तो उसके बाद तो वही करना है जो 3 में कर रहे थे, सभी अंकों को जोड़ के। इसलिए 6 वाला रूल भी ठीक ठाक है। ठीक है, 7 का और 11 का लास्ट में समझेंगे, इनका बहुत ज्यादा मैं जरूरी नहीं समझता हूं। 8 में चलते हैं। 8 में क्या है, 8 का रूल वही है जो 4 में था। इसमें लास्ट के 2 अंक थे, 8 में लास्ट के 3 अंक हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेरे इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा बहुत समय बचता है। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये इसलिए काम में आता है कि भैया कहीं लिखा हुआ है 4 8 7 5 6 2 1 6, इतना लिखा हुआ है, तो इतने में तो भाग 8 का देना ही पड़ेगा। इससे अच्छा 3 अंक में ही दे लो, इसके मुकाबले इसमें कम समय लगेगा, इसलिए 8 थोड़ा सा उपयोगी आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम 8 का भाग देके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, कितना बचा 5 और 6 8 7 56, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 8 से कटेगी, इसमें आपका समय बच सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस पूरी नंबर में अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी नंबर भी 8 से डिवाइड होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका 9 में। 9 के लिए वही रूल है जो 3 के लिए थे। क्या थे, सम ऑफ ऑल डिजिट। क्या थे, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9। अगर सभी अंकों का योग, जो 3 के लिए रूल था वही सेम चीज है। जैसे मान लो ये नंबर लिखी हुई है तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 7 कितना आ रहा था 27, 20 7 कितना आ रहा 27। ये संख्या 3 से भी कटेगी, 3 9 27, और ये संख्या 9 से भी कटेगी क्योंकि 9 3 27। 3 और 9 के लिए सेम रूल है, सभी अंकों का योग। 4 और 8 के लिए सेम रूल है, 4 के लिए क्या है, लास्ट के 2 अंक, 8 के लिए है लास्ट के 3 अंक। एक चीज और ध्यान देंगे, एक चीज ये ध्यान देंगे कि अगर जो नंबर, जो संख्या 9 से डिवाइड होती है, जो नंबर 9 से डिवाइड होती है वो 3 से जरूर कटेगी।
कोई भी नंबर होगी जो 9 से डिवाइड होगी वो 3 से जरूर डिवाइड होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड होगी वो 9 से डिवाइड हो। एग्जांपल, 9 से डिवाइड होती है 9, 18, 27, 36, 45, ये सभी नंबर 3 से डिवाइड होंगे। इनमें आप किसी का भी भाग देके देखोगे ये सब 3 से डिवाइड होंगी, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाली कौन सी नंबर है? तो आप बोलोगे सर 3 ये भी 9 से नहीं कटती, 6 ये भी नहीं कटती, 9 कट सकती है, फिर 12 ये भी नहीं कटती, 15 ये भी नहीं कटती, फिर 18 ये कटेगी। आप ये देखोगे 9 जो है वो 3 के तीसरे स्टेप पे आता है। हर तीसरे स्टेप के बाद वाली जो नंबर आएगी वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तीसरे स्टेप के बाद वाली नंबर आपकी 3 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड होने वाली हर एक नंबर 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 के अंदर ही 3 है। 4 से डिवाइड होने वाली हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि 4 के अंदर 2 है। लेकिन 2 से डिवाइड होने वाली नंबर जरूरी नहीं कि 4 से डिवाइड हो। बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा लॉजिक यही है, ये आपके कैलकुलेशन में काम में आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक था ये विभाज्यता का नियम। ये जितने भी कैलकुलेशन हम करेंगे ये हर जगह काम में आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, और जो भी इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे, अब थोड़ा सा लेवल ऐसा कर दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये रूल्स लगाने पड़ते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें सारी सीखनी है और धीरे से फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, चलो, थैंक यू, प्रैक्टिस करें जरूर।